हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया को नज़र सी लग गई है जब से श्रेयस अय्यर कैप्टन बने हैं। श्रेयस अय्यर को मैं कहूँ, टीम इंडिया को मैं अपने वर्ड्स थोड़े वापस टीम इंडिया की बात नहीं कर रहा, श्रेयस अय्यर को नज़र लग रही है क्योंकि लास्ट 11 मुकाबले उन्होंने कैप्टनसी के सिर्फ एक मुकाबला जीता है। यानी कि अभी ये अब उनकी किस्मत कह लो कि इसी वक्त टीम इंडिया उनके पुराने जो इतने अच्छे परफॉर्मेंस थे उसकी वजह से टीम इंडिया उनके हाथ में कमान दी गई, और ये उनकी किस्मत कह दो या फिर शनि की साढ़े साथी कह दो या ढैया कह दो, उनके ऊपर ज़रूर चली है। जिस तरीके से पंजाब ने शुरुआत की थी और जिस तरीके से अंत किया, अब टीम इंडिया की जिस तरीके से अभी तक चली थी और अब जाके श्रेयस अय्यर के हाथ में कप्तान कमान आई है। जो टीम इंडिया पिछले 2 साल में यानी कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनी में एक भी सीरीज ना हारी थी, वो टीम इंडिया एक मैच जीतने के लिए सोच रही कि कैसे जीतेगी भाई। कल के मुकाबले में सब कुछ सही हुआ। हमें पता है श्रेयस अय्यर ने कप्तानी में भी लास्ट में कहा था कि एवरीवन नोज कि कहाँ हम मैच हारे, लेकिन आई एम नॉट ब्लेमिंग पर्टिकुलर पर्सन। जी हमें पता है कि वो पर्सन कौन है जहाँ से मैच हारे, बट मैच में एक ही प्लेयर जिम्मेवार नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ हुई है। बट वो प्लेयर जिम्मेवार क्यों है, उसके पीछे भी आप ही जिम्मेवार हो। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैं बताऊँ तो कप्तान की गलती है। ये जो कल का मैच जब चल रहा था, मुझे ना ये मैच डिट्टो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स, पंजाब का एक मैच चला था आईपीएल में धर्मशाला में, जहाँ पे 24 गेंदों में 52 रन चाहिए थे। कल भी ऐसे कुछ 24 बॉल में 49 चाहिए थे। एंड वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने गेंदबाज लेके आते हैं चहर को, और तिलक वर्मा ने एक ही ओवर में अराउंड 24 या 25 रन बनाए, जैसा कि कल हुआ। कल भी एक ही ओवर में 29 रन दिए हैं रवि बिश्नोई ने। यार हमें भी पता है रवि बिश्नोई ने जो किया, 3 नो बॉल है, वो भी फ्रंट वाली नो बॉल नहीं, बैक फुट वाली नो बॉल। और अगर वो बैक फुट वाली कोई नो बॉल कह रहे थे वो तो ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो प्रैक्टिस में भी आप गलतियां कर रहे होगे, यानी कि आपको किसी ने देखा नहीं। अगर 3 नो बॉलें दे रहे हो, 3 फ्री हिट के बाद सिक्सर खा रहे हो, 29 रन, दैट इज इनसेन। बट आपको कहाँ ट्रस्ट हुआ एक लेग स्पिनर को, आप स्पिन लेफ्ट हैंड, एक क्लासिक लेफ्ट हैंड जेकब बेथल के लिए आप उनको उतारो? कहाँ से ये दिमाग में आई चीज? आपके पास शिवम दुबे थे। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है किसने इस टीम का चयन किया है। 3 स्पिनर्स 2 पेसर। इंग्लैंड में आप खेल रहे हो, आप श्रीलंका में खेल रहे हो क्या, या इंडिया में खेल रहे हो? मुझे तो ये बताओ कहाँ से ये सोच आई। 3 स्पिनर्स के साथ आप इंग्लैंड में कैसे खेल सकते हो? इंग्लैंड को आपने देखा होगा, इंग्लैंड के पास अगर 3 स्पिनर्स, वो स्पिनर्स नहीं हो, बैट्समैन एविल जैक्स बल्लेबाजी करते हैं, जैकब बेथल बल्लेबाजी करते हैं, वो 8-9 नंबर तक गेंदबाज है। आपके पास तो टीम के स्क्वाड में ही 3 ही स्पिनर थे। कल अगर आपने प्रिंस यादव को खिलाया होता, मैं कहूँ कि टीम में प्रसिद्ध कृष्णा भी होते, तो भी आप मैच नहीं हारते। हालांकि वो अलग बात है, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक 27 रनों की जबरदस्त वो वहाँ पे चीजें खराब कर दी थी आयरलैंड के खिलाफ। बट अगर आपने कल के मैच में प्रिंस यादव को खिलाया होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होती। 4 ओवर में 60 रन रवि बिश्नोई। अब चलिए थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं बल्लेबाजी की ओर। बल्लेबाजी करने वैभव सूर्यवंशी ने देखो रिकॉर्ड तो उन्होंने बना ही लिया है, 2 6 अपना डेब्यू, जबरदस्त डेब्यू रहा। उन्होंने ज़्यादा नहीं चले गए उनका, आपको पता है वैभव सूर्यवंशी चले गए। अभी टीम क्या है, अभिषेक शर्मा भी ओवर डिपेंडेंट है। अभिषेक शर्मा चलते हैं 10 ओवर में 100 रन 150 रन बना लेते हैं, और उसके बाद टीम वही स्ट्रगल करते करते 190-200 रन पर भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। वही आपने कल के मैच में देखा। कल के मैच में स्टार्टिंग में आप ऑलरेडी 13 ओवर में 130 रन बोर्ड में थे, और कैन यू बिलीव कि आप सिर्फ 190 रन बना रहे हो? बहुत सारी खामियां हैं इस स्क्वाड में। मुझे तो लगता है कि स्क्वाड ही पूरा सही से डिजाइन नहीं हुआ। इसमें चलो जसप्रीत बुमराह नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी अनफिट है, हार्दिक पांड्या नहीं है, सूर्य कुमार यादव के साथ जो अब वैसे ही उनको भी टीम से बाहर निकाला गया। चलिए उनका अपना परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत जबरदस्त किया था। अब यहाँ पे सोचना यह है कि इस टीम में 6 लेफ्ट हैंडर्स आपने डाल दिए। कल के मैच में आपने चलिए संजू सैमसन को बाहर करके आपने वैभव सूर्यवंशी को खिला दिया, लेकिन क्या संजू सैमसन ही डिजर्व करते थे बाहर जाना? हालांकि उनकी कंसिस्टेंसी जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो बैक टू बैक फ्लॉप हो जाते हैं, तो वहाँ पे उन पर ही क्वेश्चन होता है। और जो लोग एक सोच रहे हैं कि संजू सैमसन को कल रेस्ट नहीं दिया गया, उनको ड्रॉप किया गया है, अब वो इमेजिन कर रहे हो कि मैं वही प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन 3 बैक टू बैक मैचेस फ्लॉप, वो भी बहुत बुरा फ्लॉप। तो संजू सैमसन को कहीं ना कहीं अपने ऊपर जरूर उनको भी सोचना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी चांसेस देना थोड़ा ईजी नहीं रहता है। अभिषेक शर्मा का परफेक्ट स्टार्ट, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी अच्छे खेले, अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन चलो पहला मैच था तो कहीं ना कहीं हो सकती है चीज़ें। उसके बाद नंबर 1 पे खेलने आते हैं ईशान किशन की पारी बहुत स्लो रही, 40 गेंदों में 49। उनकी अपनी शैली के जैसे नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने वो स्कोर अच्छा, एटलीस्ट वो जुझारू खेलते रहे, टिके रहे। लग रहा था कि अब मारेंगे, लेकिन कल के दिन उनका टाइम चला नहीं। एंड उसके बाद आपके पास
श्रेयस अय्यर 22 के नाम है 37। श्रेयस अय्यर को मुझे श्रेयस अय्यर की बात सही नहीं लग रही है कि वो फिनिश करके नहीं जा रहे। एज अ कैप्टन आप मैच में अपना कदम तो जमा रहे हो, लेकिन आप उसको फिनिश नहीं कर रहे हो। पहले मैच में आपने फिनिश नहीं किया, कल भी फिनिश नहीं किया। अब यहाँ पे मिडल ऑर्डर में दिक्कत क्या आ रही है कि शिवम दुबे ही है आपके पास पिंच हिटर। मैंने पिछले गेम में भी कहा था कि आपके पास मुझे एक क्लीन जो स्ट्राइकर दिख रहा है वो शिवम दुबे दिख रहा है। हालांकि कल आपने जो पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा 13 रन की खेली थी, वहां से ड्रॉप करके तिलक वर्मा को नीचे लाया गया, वो मुझे गलत डिसीजन लग रहा है। तिलक वर्मा इज अ ग्रेट प्लेयर, थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए। हालांकि बहुत सारे जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, मैंने बहुत सारे शोज देखे और काफ़ी सारे इंटरव्यू देख रहा था, सभी तिलक वर्मा के पीछे पड़ गए कि 13 रन उन्होंने बनाए, भैया अब ये चल रहा है, इसको नीचे खिला दिया। भाई वो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज है, उसको नंबर 1 पे खिला लो, ठीक है। आपको 8-10 वाले गेंद बोरिंग लगेगी, लेकिन जिस तरीके से वो करता है ना फिनिश, जबरदस्त। कल के दिन भी जोफ्रा आर्चर को जबरदस्त सिक्सर पे सिक्स लगा रहा था, वो बंदा अच्छा खेला है, उसने एंड में जाके अच्छा टच दे दिया था। तो तिलक वर्मा अच्छा फिनिश कर रहे हैं वहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है तिलक वर्मा को जिस तरीके से बाकियों को ऊपर मौके दिए जा रहे हैं बार बार, तिलक वर्मा के साथ इस टीम में सही नहीं होता। वर्ल्ड कप में भी उनको जहाँ मन कर रहा था वहाँ खिलाए जाते, जस्ट बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा उनका डिफेंसिव नेचर है, वो टिक करके थोड़ा सा लंबा खेलते हैं। तो चलिए उसमें तो वो अपने आप को ऐड कर ही लेंगे। शिवम दुबे कल जल्दी आउट हो गया, और उसके बाद मुझे लगती नहीं है, ताश के पत्तों की तरह गेंदबाज लगते हैं। अक्षर पटेल का समझ नहीं आता है कि उनकी बैटिंग के साथ क्या ही करेंगे ये लोग। वाशिंगटन में थे नहीं कल, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती के साथ खेले थे। अब इंटरेस्टिंगली इस टीम की गेंदबाजी में देखिए 3 स्पिनर्स हैं, पूरे स्क्वाड में 4 स्पिनर्स हैं, 3 स्पिनर्स में आप रवि बिश्नोई को पहले खिला रहे हो, नॉट योर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आपके कुलदीप यादव है। मतलब आपको रवि बिश्नोई पे ज़्यादा ट्रस्ट है। पहली बात है, इंग्लैंड की इन पिचेस पे क्यों खिला रहे हो? वो तो अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ओवर में 2 विकेट लेके मैच बना लिया था, हालांकि वो भी महंगे रहे बाद में, बट इंग्लैंड ऐसे हाथ में नहीं आती, और मैच आ भी गया था हाथ में। 24 गेंदों में 50 रन चाहिए थे। अगर वहां पे अच्छे ओवर निकल जाते और सैम करन की विकेट आपको मिल गई थी तो मैच आ जाता, अगर जेकब बेथल 1 विकेट से दूर थे हम। सॉरी, बट यहाँ पे आपके पास स्पिन को गेंदबाजी लेके चले हो। आपने शिवम दुबे से आपने पूरी सीरीज आयरलैंड में गेंदबाजी की, आपने उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई शिवम दुबे से। आपको वहां पे अपने जरूरी नहीं थी, आपने 3 स्पिनर से 12 ओवर करवाना चाह रहे हो, वो भी 18 ओवर स्पिनर से करवा रहे हो। जैकब बेथल एक सेट बल्लेबाज सामने, अगर आप वहां पे शिवम दुबे को लेके आए थे, या फिर आपको एटलीस्ट स्क्वाड में आपके पास 3 पेसर होने चाहिए जब आप इंग्लैंड जैसी पिचेस पे खेलने जा रहे हो। आज तक मुझे तो ऐसे कोई भी स्क्वाड याद नहीं है भारतीय टीम की जहां पे आप 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ T20 क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट खेले हो। सो श्रेयस अय्यर को ये चीज़ देखनी होगी। देखिए, मानना कि उन्होंने ब्लेम नहीं किया डायरेक्टली रवि बिश्नोई को, लेकिन सबको पता रवि बिश्नोई इस मैच के मेन कल्प्रिट थे। कल्प्रिट इसलिए भी नहीं थे कि चलिए उनको सिक्सेस लगे बैक टू बैक, कल्प्रिट से बैकफुट 9 बॉले की उन्होंने, वहां पे जो 3 गेंद एक्स्ट्रा करनी पड़ गई उनको, उसका वो जो 9 गेंदें थी उन पे कुछ नहीं लगा है। जो फ्री हिट लगे हैं वो फ्री आर्म्स करके लगे हैं। वहां पे अगर उन्होंने एटलीस्ट 15 या 18 रन भी दिए होते तो भी भारत के पास मैच में मौका था। सो उन्होंने तो बहुत बुरी तरीके से भारत को बैकफुट पे निकाला। अब यहाँ पे सोचना यह है कि 4 मैचेस 3 लॉस 1 नो रिजल्ट। श्रेयस अय्यर यहाँ से बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर श्रृंखला हार जाते हैं हम T20 की, वो वर्स्ट पार्ट हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि 5-0 से अभी तक हमने इतने, मतलब जब से पहले भारत 2024 चैंपियन बनी है, सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी संभाली, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जाते ही ये सब कुछ होगा तो बातें उठने लगेगी। श्रेयस अय्यर के लिए बहुत टफ टाइम आएगा, क्योंकि वही टीम इंडिया जो सूर्य कुमार यादव चला रहे थे, वो कैसे चला रहे थे और ये कैसे चला रहे, सब में अंतर दिख जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली टीम इंडिया के लिए। आई होप कि ऐसा ना हो कि कल को हमें बहुत सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें खराब हो जाए कि हमें एक कप्तान के बारे में सोचना पड़ जाए। तो जल्दी से श्रृंखला में वापसी करे श्रेयस अय्यर। गेंदबाजी में देखिए बहुत सारी चेंजेस करने जरूरी है, और मैं जरूर तारीफ करूंगा जैकब बेथल की उस इनिंग की, जिसने हरपन मौला इनिंग खेलते हुए इंग्लैंड को मैच जिताया। अदरवाइज अगर जैकब बेथल वहाँ पे खड़े नहीं रहते तो आराम से हम जीत जाते। सो इंग्लैंड की ओर से सब कुछ सही था, बट मुझे फोकस करना है, हमें फोकस करना है टीम इंडिया की जो आने वाले 3 T20 मैचेस है उस पर जरूर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, अब वैभव सूर्यवंशी आपने खिला लिया है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट 3 मैचों में आप मौका दोगे उनको। सो यहाँ पे आपको अपनी गेंदबाजी पे काम करना है। पहले मैच में आप 3 स्पिनर से गए थे, मुझे नहीं लगा कोई टोटली जीरो ब्रेन। इस मैच में आप 3 स्पिनर्स को लेके गए, जीरो ब्रेन। सो अगर आप चेस कर रहे हो 3 स्पिनर से आपके पास इंडिया की पिच या श्रीलंका की पिच है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ठीक है, बाकियों की पिचेस माशाल्लाह। सो अब यहाँ से देखते हैं अगले मैच में जरूर हमारी नजर रहेगी किस तरीके से कमबैक करते हैं टीम इंडिया, और श्रेयस अय्यर पर जरूर नजर रहेगी किस तरीके से वो बैक करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टीम इंडिया की हिस्ट्री का सबसे शॉर्ट वर्जन ऑफ कैप्टन रह जाए, सबसे अनलकी कैप्टन रह जाए, जो अपने आप को साबित ही ना कर पाए। क्योंकि हमें पता है कैपेबिलिटी और बहुत सारा टैलेंट है इस बंदे में, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं वो। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल देते थे कोलकाता को, दिल्ली को, पंजाब को फाइनल में लेके, क्या टीम इंडिया को कहीं लेके जाएगा ये?
या फिर इनके किस्मत ऐसे फुट्टे हो जाएगी कि टीम इंडिया की ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव ना कर पाए। चलिए, नज़र रहेगी हमारी इन सभी के लिए। चल मिलते हैं नेक्स्ट मुकाबले में क्रिक बेसबॉल के साथ। सब्सक्राइब जरूर।